दोस्तों, प्रेम दुनिया का वह अमूल्य उपहार है जिसे हर व्यक्ति ग्रहण करता है। चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, प्रेम ईश्वर का दिया हुआ वह अमूल्य उपहार है जिसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को, किसी भी मोड़ पर हो सकता है। समय समय पर लोग हीर रांझा, जूलियट, लैला मजनू की दास्तान को किस्सों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से सुनते हैं और सुनाते हैं। तमाम युवा और युवती इस चीज़ को अपना आदर्श मानते हैं और उनके नक्शे कदम पर चलने लगते हैं, क्योंकि जब एक दूसरे से प्रेम होता है तो लोग अपनी शुद्ध बुद्धि खोल देते हैं और समाज की तमाम परंपराओं को तोड़ करके एक दूसरे के हो जाते हैं। दोस्तों, प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन प्रेम को एक दायरे में रह करके अगर प्रेम किया जाए तो वह प्रेम होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम को गलत तरीके से करते हैं और उस गलत तरीके के कारण प्रेम की जो परिभाषा होती है वह बिल्कुल अलग हो जाती है। इसी बीच कुछ दरिंदे ऐसे होते हैं जो प्रेम की परिभाषा ही बदल देते हैं और उन्हें प्रेम नहीं बल्कि हवस की आग बुझाने के लिए प्रेम करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आता है जहां एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, उसको अपने प्रेम के जाल में फंसाता है और एक दिन ऐसा आता है जब वह उसके साथ सेक्स करता है और सेक्स करते हुए उसकी मौत हो जाती है। जब उस लड़की की मौत हो जाती है तो वह उसे नग्न अवस्था में छोड़ करके भाग जाता है। आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर थाना शिवराजपुर का एक गांव पड़ता है रोतापुर। बात कर रहा हूँ 14 दिसंबर 2024 की। दोस्तों, 14 दिसंबर की शाम को एक परिवार है, माँ, बाप और एक बच्ची जो कि 16 साल की। माँ बाप बगल में एक रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, कहते हैं बेटा आज शादी है और हम दोनों को वहाँ पर उपस्थित होना है। बगल में ही एक घर पड़ता है जहाँ एक बच्ची रहती है। उस बच्ची के घर पर जाते हैं पिताजी और कहते हैं कि बेटा आज हमारी बच्ची के साथ आप सो जाना, हम हो सकता है रात बिरात या कल शादी अटेंड करने के बाद वापस आएं। दोस्तों, जैसे ही माता पिता इस बात को कहकर चले जाते हैं तो वह लड़की अपना जो उसका प्रेमी होता है उस अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और कहती है कि आज मम्मी और पापा घर पर नहीं हैं, आज आप चले आओ। दोस्तों, तभी वह लड़का जिसका नाम कुलदीप होता है, कुलदीप जो कि नेवादा का रहने वाला है, अब उस लड़की के घर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर वह लड़का रात को लगभग 9:30 से 10 बजे के बीच में उस लड़की के घर में प्रवेश करता है। दोस्तों, इसी बीच लड़की उस बच्ची को लेकर के उस घर पर जाती है और कहती है मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, अब मैं जा रही। उस लड़की को उसके घर पर सुला कर चली आती है। इस बीच कुलदीप और उस लड़की के बीच में काफ़ी बातें होने लगती है। तभी जो कुलदीप होता है वह कहता है कि मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। दोस्तों, जब कुलदीप वहाँ से आता है तब उसका एक दोस्त होता है, वह कहता है कि तुम जा रहे हो लेकिन वहाँ पर तुम जब जाओगे तो तुम्हें सेक्स की पावर की ज़रूरत पड़ेगी, इस नाते तुम अपने साथ इस गोली को लेकर जाओ। दोस्तों, वह कुलदीप उस सेक्स की पावर की जो गोली होती है उसको खा लेता है और पानी के साथ निकल जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे जब वह सेक्स की गोली का पावर बढ़ता है तो वह अपनी प्रेमिका के साथ सेक्स करने लगता है और लगातार उस लड़की के साथ 7 घंटों तक सेक्स करता रहता है। दोस्तों, जब वह बच्ची लाचार हो जाती है तो अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वह जो अधर्मी होता है, पापी होता है, वह अब भी हवस की आग में इतना जलता रहता है कि उस लाश के साथ भी सेक्स करता रहता है। जब उसको इतना यकीन हो जाता है कि यह लड़की मर चुकी है तब वह उस बच्ची को नग्न अवस्था में छोड़ करके भाग जाता है। दोस्तों, अगला दिन जब आता है तो उसके मम्मी और पापा जैसे ही घर पर आते हैं तो देखते हैं कि वह बच्ची नग्न अवस्था में पेट पर पड़ी हुई है। जैसे ही जाकर के उसको ढांकते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं कि आखिर ये क्या हो गया। तभी जो शिवराजपुर का थाना होता है वहाँ पर फोन जाता है, वहाँ की पुलिस फोर्स तुरंत आती है और शव को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दोस्तों, 3 डॉक्टर के पैनल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में ये दर्शाया गया कि इस बच्ची के साथ लगातार सेक्स किया गया है जिससे इसकी मौत हो गई। दोस्तों, तभी वह पिता जो कि लाचार उस
परिवार में जाता है और कहता है कि हमने तो इस बच्ची के साथ तुम्हारी बच्ची को सोने के लिए कहा था कि आपकी बच्ची उस समय कहाँ थी जब मेरी बच्ची के साथ ये दुराचार हो रहा था। तब उस बच्ची के माता पिता कहते हैं कि आपकी बच्ची आई थी और कह रही थी कि मेरे मम्मी पापा आने वाले हैं, इस नाते हम बच्ची को छोड़ कर के जा रहे हैं। इस नाते हम अपनी बच्ची को एक्सेप्ट कर लिए और सो गए। दोस्तों तभी पुलिस की जो टीम होती है एक एक चीज़ खंगालना लगती है और खंगालते हुए उस लड़की का जो होता है उस फोन के माध्यम से अंतिम काल जो सीडीआर निकलता है तो उस कुलदीप का पाया जाता है जो कि नवादा का रहने वाला होता है। जब कुलदीप की लोकेशन निकाली जाती है उस लोकेशन के अनुसार उस कुलदीप को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद जब कस्टडी में पुलिस उसको लेकर आती है तब उससे पूछताछ करने लगती है कि आखिर तुमने उस लड़की के साथ क्या किया, उसकी मृत्यु कैसे हुई। तब वह कुलदीप बताता है कि सर ऐसी ऐसी बात है कि मैं और वो जो लड़की है दोनों से लगभग 2 साल पहले मुलाकात हुई थी एक शादी के बीच में और तभी से हम दोनों की बातें हो रही थी। उस दिन 14 दिसंबर को जब लड़की के माता पिता घर पर नहीं थे तब वह मुझे फ़ोन करके बुलाई। तभी मेरा एक दोस्त था जो कि मुझे शक्ति वर्धक जो 6 पावर की गोली होती है वह मुझे ला कर दिया, जिसे मैं डबल डोज लेकर के खाया और जाने के बाद मैं अपनी शुद्ध बुद्धि खो बैठा और लगातार 7 घंटों तक उस लड़की के साथ बलात्कार करता रहा। जब मुझे होश आया कि यह लड़की मर गई है तब मैं बिल्कुल घबरा गया और उसको उसी अवस्था में छोड़ करके भाग गया। दोस्तों पुलिस से उस कुलदीप को पास्को एक्ट के तहत जेल भेज दिया है। अब उसकी जमानत कब होगी ये आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस लड़की के साथ जिसने कि एक लड़के से प्यार किया था उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एक लड़के से प्यार किया था। वह लड़का एक इंसान नहीं बल्कि एक हैवान था जो कि उस कुलदीप के प्रेम जाल में फंस गई थी। दोस्तों हमारी और गार्जियन की यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई कि हमारी लड़की हमारी बच्ची अगर स्कूल जा रही है, घर पे आ रही है या कभी भी अगर उसके फ़ोन में से बात कर रही है तो वह किससे बात कर रही है इसकी डिटेल पूरी हमें ज़रूर लेनी चाहिए ताकि किसी भी बहन और बेटी के साथ ऐसी दुर्दांत घटना ना होने पाए। दोस्तों हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।